एक लड़की एक सनकी दरिंदे की कैद में फंसी हुई थी। ज्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोशी की कगार पर थी, लेकिन आखिरी बची ताकत जुटाकर उसने मौका देखा। जैसे ही कातिल रेंगता हुआ बेडरूम की तरफ बढ़ा, वो किसी तरह कमरे में घुसी, दरवाजा अंदर से लॉक किया और ब्लूटूथ ईयरफोन्स के जरिए लिविंग रूम में पड़े फोन से कनेक्ट हो गई। होश धुंधला पड़ ही रहा था कि अचानक माँ की इनकमिंग कॉल ने उसे जिंदगी की एक और सांस दे दी। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट तुरंत अलर्ट हो गए। फायर फाइटर मिया बेसब्री से उसकी लोकेशन पूछ रही थी, मगर कमरा पूरी तरह सील्ड था। लड़की को खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ है। टेक टीम बस एक बड़ा सा एरिया ही ट्रेस कर पाई। रेस्क्यू कॉन्वॉय आधे रास्ते पहुंचा ही था कि भयंकर ट्रैफिक जैम में फंस गया। क्रिटिकल मोमेंट में एक बाइक तेजी से निकली। न्यू ऑफिसर एरन को लगा कि सायरन बजाने से कातिल सतर्क हो जाएगा, इसलिए उसने सायरन बंद करवाया और वॉकी टॉकी पर लड़की से बाहर का सीन डिस्क्राइब करने को कहा, लेकिन विंडोज पहले ही बंद थी। हजारों लोगों वाले इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में किसी एक को ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उधर कातिल आराम से किचन में किसी अनजान सोर्स का मीट काट रहा था और धमकी दे रहा था, बाहर नहीं आई तो अगली बारी तेरी है। लड़की कमजोर आवाज में गिड़गिड़ा रही थी। पैर की चोट बिगड़ती जा रही थी। हर सांस के साथ हालत और खराब हो रही थी। एरन ने उसे घर के अंदर की छोटी छोटी डिटेल्स याद करने को कहा, बैल्कनी, लिविंग रूम। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने फीमेल ऑफिसर से पूछा कि आमतौर पर सैनिटरी पैड्स कहाँ रखे जाते हैं। जवाब मिला, बाथरूम में। यहीं से तस्वीर साफ हो गई। कातिल किसी लड़की का घर हथिया चुका था। रिकॉर्ड्स खंगाले गए और 4 महीने पहले लापता हुई एक महिला की फाइल मैच हो गई। रेस्क्यू टीम उस फ्लोर तक पहुंची, लेकिन मेन डोर तोड़ना आसान नहीं था। ब्लास्ट की तैयारी हो ही रही थी कि एरन ने बेल बजाई। वाटर सप्लाई चेक। दरवाजा जरा सा खुलते ही आरोपी को दबोच लिया गया, मगर सर्च में शॉकिंग सच निकला। गलत फ्लैट था। असली पीड़िता नीचे फंसी हुई थी। नीचे समय तेजी से निकल रहा था। ईयरफोन्स की बैटरी ऑलमोस्ट खत्म थी। लड़की की सांसें टूट रही थी। एरन ने एक रिस्की फैसला लिया। आग लगाकर सबने मना किया। सील्ड स्पेस में आग जानलेवा हो सकती थी, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। लड़की घिसटती हुई लाइटर ढूंढ लाई, मगर फ्यूल खत्म था। फायर फाइटर्स की रिमोट गाइडेंस पर उसने लाइटर खोलकर टिश्यू पेपर को गैस आउटलेट पर बांधा और व्हील को रगड़ने लगी। उंगलियां सुन्न पड़ रही थी। आखिरी पल में एक छोटी सी फ्लेम जली। उसने जलती हुई पेपर को कर्टन की तरफ बढ़ाया। आग फैलने लगी। पूरी ताकत झोंककर वो बाथरूम में घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। उसी पल ड्रोन ने स्मोक स्पॉट कर लिया। फायर फाइटर्स लैडर से अंदर घुसे ही थे कि कातिल कीज पकड़े बेडरूम के बाहर खड़ा था। बालकनी में शैडो दिखी। पीछे से मेन डोर की आवाज आई। एरन ने सिग्नल देखते ही उसे खींचकर जलते कमरे की तरफ धकेल दिया। दरवाजा खुला। हीट ब्लास्ट ने दोनों को गिरा दिया। फायर फाइटर्स बाथरूम पहुंचे। पल्स बेहद कमजोर थी। मियां लगातार कहती रही, स्टे विद अस। कातिल लड़खड़ाते हुए फिर उठा। एरन उस पर झपटा। उसी पल लड़की की पलकें हल्की सी हिली। एरन ने मौके का फायदा उठाया। मेडिकल अल्कोहल को उसके जख्मों पर डालकर बैंडेज उसके चेहरे पर दबा दी। कोई शब्द नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस इंसाफ का एक पल। और वहीं से कहानी ने रुख बदल लिया।